तो साथियों, मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फिर एक नए जजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 16 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक निर्णय सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ये कल की रिपोर्ट है 16 फरवरी 2022 की। इन रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हर एक आने वाले वाद अपने चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड किया जाता है, क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जितने भी नए नए जजमेंट आते हैं वो जजमेंट अपन इस चैनल के माध्यम से, मेघवंशी चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये निर्णय रिपोर्ट करने योग्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट सिविल अपीलीय अधिकारी 2022 की नागरिक अपील ये संख्या लिखा रही, और ये विज्ञापन मार्केटिंग है। SRS विज्ञापन मार्केटिंग प्रो लिमिटेड एंड अन्य अपीलकर्ता, ये इन लोगों ने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ARS विज्ञापन मार्केटिंग और प्रो लिमिटेशन और अन्य अपीलकर्ता बनाम कमल गर्ग और अन्य प्रतिवादी JUDMENT। तो ये कल फैसला सुनाया MR शाह की नहीं, MR शाह की बेंच वाले ने फैसला सुनाया। तो देखते हैं इनका फर्स्ट नंबर क्या बोलता है। तो ये बोलता है अपेक्षित से व्यतीत और असंतुष्ट महसूस करना। तो MR शाह ने फर्स्ट नंबर पे उनकी दलील रखी कि अपेक्षित और व्यतीत असंतुष्ट महसूस करना निर्णय और आदेश दिनांक 22/11/2022 को उच्च द्वारा पारित किया गया था, यानी हाई कोर्ट द्वारा इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था। बढ़ते अगले की तरफ, जब इनमें रिट पिटीशन दाखिल हुई थी, रिट याचिकाकर्ता में दिल्ली अदालत सिविल, दिल्ली हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पूर्ण रूप से देखने के बाद में 2021 की संख्या 12530 और 2021 की समीक्षा याचिका संख्या 197 में मूल प्रतिवादी नंबर 2 ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 वह प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ मूल रिट याचिकाकर्ता नीलामी खरीदारी, ये मामला था नीलामी खरीदारी के बारे में। तो वहाँ से भी इन्होंने नीलामी खरीदारी के जिससे संपत्तियाँ खरीदी जिसे रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसरण में नीलामी किया गया था, जिस आदमी से संपत्ति खरीदी गई थी उनको नीलामी का सर्टिफिकेट अनुसरण किया गया था। नंबर 6 2016 कॉरपोरेशन बैंक के पक्ष में था। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय की राशि, यानी कि ये पहले कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में विलय था। अब विलय होने के बाद में अब यूनियन बैंक के साथ में विलय होने के लिए ये इसमें राशि का ट्रांसफ़र किया जा रहा था। के लिए RS इनकी कुल लागत है 85 लाख रुपए। संपत्ति की आरक्षित कीमत तय की गई थी कि 54 लाख रुपए। प्रतिवादी नंबर 1 मूल रिट याचिकाकर्ता 85 लाख रुपए की उच्चतम बोली लगाई गई थी, क्योंकि इसकी कीमत थी 85 लाख रुपए, यानी कि 85 लाख रुपए पर इनकी कीमत जो वहाँ से तय की गई थी 54 थी, और इस पर बोली लगाई गई थी 85 लाख, इन्हें क्षमता से अधिक कहने के बाद बोली और धुन पर बयान जमा करने के बाद यह मामला यहीं से समझा जाता है पूर्ण रूप से। जब जमा करने के बाद 21,25,000 बोली मूल्य का 25% उत्तरदाता नंबर 1 मूल, यानी 25% ज़्यादा कमीशन के साथ में इन पर बोली लगाई जा रही थी। उस बोली को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। रिट याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दिया रिकवरी अधिकारी से पहले कुछ स्पष्टता की मांग की। मामला स्पष्टता के बारे में बताया इन्होंने, उसके बारे में फिर इसका जवाब बैंक ने दिया।
जब बैंक से जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को उस बैंक ने जवाब दिया गया। हालांकि इसके बाद रिकवरी ऑफिसर ने आवेदन खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता 28/11/2019 को 10% जब्त कर लिया गया। उसके द्वारा जमा राशि 2.1 वसूली की गई। अधिकारी का आदेश से सहमत उत्तरदाता नंबर 1 की ने एक अपील को प्राथमिकता दी। 9/12/2019 को DRTTII से पहले 2019 की अपील नंबर 21। उक्त अपील को DRTII वीडियोग्राफिक द्वारा खारिज कर दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट में अभी वीडियोग्राफी के माध्यम से यानी वर्चुअल सुनवाई चल रही थी। इसके माध्यम नहीं, सॉरी, 2019 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय पे खारिज कर दी। और ये रिपीटिशन दाखिल की गई थी। रिपीटिशन दाखिल करने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया अपना अंतिम 16 फरवरी 2022 को, याचिका खारिज करने के बाद में केस डिसमिस। आदेश दिनांक 18/3/2022। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 यहाँ मूल रीट याचिकाकर्ता ने नंबर 91 वाली अपील को प्राथमिकता दी। ये सॉरी गलत लिखा गया साथियों, ये 2 वैसे टाइपिंग एरर आ गया है। वैसे DRT के आदेश प्राथमिकता दी। DRT के आदेश को चुनौती देने वाली DRT से पहले 2019 तक 8/3/2020। हालांकि DRAT ने कोई अंतरिम अनुदान नहीं दिया उसे राहत, और फलस्वरूप प्रतिवादी बैंक यहाँ 10/11/2022 को नीलामी के लिए संपत्ति लगाने की मांग की गई। इस DRT से अंतिम राहत पाने के लिए आवेदन था। प्रस्तावित की गई तारीख 17/11/2022 यानी कि फिर से नियुक्त किया गया नीलामी, और इसलिए ये स्वीकार करते हुए कि अंतरिम राहत आवेदन विनाशकारी हो जाएगा और प्रतिवादी नंबर 1 यहाँ से उच्च से पहले वर्तमान रिट यानी कि साथियों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता, और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता। यानी रिट जारी करने में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 32 के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। याचिका को प्राथमिकता दी कोर्ट ने। फिर जब उन पर रिपिटिशन दाखिल होने के बाद में, हालांकि DRT से पहले अपील लंबित थी, उच्च न्यायालय के समक्ष क्या चुनौती दी गई थी। नीलामी के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, न देने के संबंध में था। उच्च न्यायालय के पास लगाए गए निर्णय और आदेश द्वारा एक अनुदान देकर याचिका का निपटारा मूल रीट याचिकाकर्ता को जमा करने का अवसर 5 रुपये की मात्रा के साथ शेष राशि लाख। हाई कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश को पारित किया। उपरोक्त परिस्थिति में हम अनुवाद कर देते हैं कि याचिकाकर्ता को जमा करने का एक अवसर अनुदान की मात्रा के साथ शेष राशि अगले 2 हफ्ते के भीतर 5 लाख रुपए पर जमा, यानी 2 हफ्ते का समय दिया कि भाई 5 लाख रुपए तुम यहाँ पे जमा करो।
प्रतिवादी बैंक के साथ किया गया पूर्वोक्त अवधि के भीतर यदि जमा इन शर्तों में बना है तो प्रतिवादी बैंक के कब्जे देने के लिए आगे बढ़ना होगा। याचिकाकर्ता को गुण वसूली अधिकारी राशि का 25% जारी करने के लिए निर्देश दिए। इसमें क्या हो रहा था कि जब वसूली चल रही थी तो वसूली के मामले में 25% कमीशन के साथ में ज़्यादा लिया जा रहा था। याचिकाकर्ता द्वारा उसके जमा किया गया। अगले 10 दिनों के भीतर ब्याज तक प्रतिवादी बैंक और बिक्री की पुष्टि करने के लिए रिकवरी अधिकारी सभी कदम उठाएगा। याचिकाकर्ता की उपाधि को सिद्ध करने का कानून है, क्योंकि जिसने याचिका लगाई तो भाई उसने याचिका लगाई तो उसका भी कुछ मतलब होगा याचिका करने का, तो उनकी याचिकाकर्ता को भी तो सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ मामला सही है या फिर गलत है। चलते हैं अगले की तरफ। लगाए गए के साथ व्यतीत और असंतुष्ट महसूस करना। हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश मूल, क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा जो दिया गया निर्णय उसको भी देखना पड़ता है। मूल उधारकर्ता के ने पसंद किया। वर्तमान सिविल नग्न 2022 1302 1331 दिनांक 22/11/2011 के निर्णय के आदेश के अनुसार इनको देखा गया। 2.5 2021 की रीट याचिका थी इसमें, और इसमें 125-30 में एक समीक्षा याचिका थी दायर, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने ये पाया गया कि भाई आप इतनी वसूली नहीं कर सकते हो। जो जिसने याचिका लगाई थी वो भी डिसमिस कर दिया गया। केस इज डिसमिस। 2022 के सिविल अपील नंबर विषय हमसे संबंधित सिका वकील सुना है। पार्टियों और आरोपित निर्णय को आदेश दुरुपयोग किया गया, क्योंकि इनमें साफ बताया गया कि जब पार्टी और आरोपित निर्णय जो पार्टी की तरफ से रखा गया था उस निर्णय को दुरुपयोग किया गया और लगाए गए निर्णय से गुजर रहे, और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा पारित हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित वहीं अस्थिर है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ठीक से सराहना नहीं की है, यानी कि हाई कोर्ट जब भी इस पर सुनवाई कर रहा था तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे गलती कर दी। हाई कोर्ट ने इन पर पूर्ण रूप से सराहना नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि तथ्य सही से समझा ही नहीं, तो ना समझने के बावजूद इनकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने की और उसको भी खारिज कर दिया। इससे पहले कि गैर अनुदान के बारे में चुनौती दी गई और किसी भी अंतरिम राहत की अपील DRAT के समक्ष लंबित की गई, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारे तथ्य में कमी कर दी गई थी, तो उस कमी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुधारा गया। मुख्य अपील पर DRAT द्वारा विचार किया जाना बाकी था। गुण द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उच्च न्यायालय ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और रीट याचिका का निपटारा किया कि उच्च न्यायालय था। DRAT के अंतिम निर्णय पर विचार आदेश। DRAT द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए रिकवरी ऑफिसर ने 10% राशि जमा भी की। जिसने रिकवरी उससे ज़्यादा ले ली थी उसको जमा भी करवाई। जमा भी करवाने के बाद में 11 नीलामी खरीदार अभी तक DRAT द्वारा तय किया जाना है, क्योंकि इनकी नीलामी के संबंध में DRAT तय करेगी कि भाई कितना नीलाम किया जाना है, क्या करना है। ये पूरा मामला DRAT के ऊपर सौंप दिया गया। इसलिए उच्च न्यायालय ने इस तरह से परे चला गया।
इससे पहले कार्यवाही का दायरा और दायरे पर लगाए गए 143.3 निर्णय को पारित करके और उच्च आदेश दे दिया गया। 15 कोर्ट नंबर 15 ने डीआरटी के समक्ष कार्रवाई की और इसके बाद में 16 इन्फ्रैक्शन के रूप में लागू निर्णय और आदेश के बाद डीआरटी द्वारा आगे कुछ भी तय नहीं किया जाना चाहिए। 18 इसलिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक हो गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने बहुत सारे हाई कोर्ट ने अपने तथ्य से परे इन्हें तथ्य से मुकरते हुए और अपने अधिकार क्षेत्र से आगे के अधिकार क्षेत्र के बारे में उच्च न्यायालय ने बात कर दी, जो कि ये तथ्य से बाहर माना जाता है। बढ़ते आगे अगले की तरफ, तो आरोपित निर्णय और आदेश पारित उपरोक्त बताए गए कारणों के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान अपील सफल हुई और आरोपित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इसके द्वारा रद्द कर दिया गया। जो आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने पारित किया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर और रीपिटिशन दाखिल करने के बाद में जब रीपिटिशन दाखिल हुई, जब उस पर सुनवाई होने के बाद में 16 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रूप से दे दिया गया है। और एक तरफ सेट कर दिया गया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला सेट कर दिया। अब अंत में निर्णय लेने और निपटने के लिए डीआरटी कानून के अनुसार और उसके अनुसार 2019 की अपील नंबर 51 अपनी खूबियाँ डीआरटी को अंत में निर्णय लेने और निपटान करने के लिए दिए गए निर्देशित किया जाता है कि जल्द से जल्द उक्त अपील अधिमानत एक अवधि के भीतर वर्तमान की प्राप्ति की तारीख से 4 महीने गण वर्तमान अपील तदनुसार अनुमति दी जाती है। पूर्वोक्त सीमा लागत नहीं, जो पहले सीमा लागू कर रही थी वो सीमा लागू नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है। उसके बाद में JJMR शाह की बेंच और VV नागरत्ना नई दिल्ली 16 फरवरी 2022 को ये निर्णय दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को तथ्य से परे मानते हुए तथ्य से असंगत मानते हुए हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए उनको रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रूप से सुना दिया गया है। अगर साथियों वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं जितना भी अपडेट रहता हो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अपडेट के बारे में इस वीडियो पर अपलोड करता रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट मैं इस वीडियो पर डालता रहता हूं, ताकि जो भी छात्र लोगों की पढ़ाई कर रहा है उनको बहुत काम आने वाला है। ये मामला दिया गया है AMR शाह और जस्टिस VV नागरत्ना की बेंच ने। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो समझ में आए लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।